ये दुनिया की हकीकत है कि जब बंदा इक़्तिदार में आ जाए, खुशहाल हो जाए या फिर उसके पास पैसा आ जाए तो वो दूसरों का मजाक उड़ाता है। मेरा भी दोस्त था तो उसे मुझे मजाक में कहता है कि यार तुम हर वक्त व्लॉग करते रहते हो कि पाकिस्तान में ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यार चल तो रहा है, जो चला रहे उन्हें चलाने दो। तो मैंने भी उसे मजाकिया मूड में कहा, यार मुझे भी एक बात बताओ कि जिस मुल्क के चावल कर्नल के हों, स्टोर जनरल के हों, सिगरेट कैप्टन के हों, सीमेंट फौजियों का हो और पंखे ACDC के हों, उस मुल्क में अवाम का क्या है? उसे थोड़ी समझ तो आ गई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में अगर चाहते हैं ना कि सारा कुछ अवाम का हो, यानी कि हम अपनी अवाम में हकीकी आज़ादी को एंजॉय कर सकें, कि ये जो निज़ाम चल रहा है जिसमें आज हालिया जो है ना 10 लाख एकड़ जनाब जगह जो आर्मी को दी गई है ज़राअत के मद में, वो ज़राअत नहीं होगी, बस 99 साल के लिए लिख दी गई है, फिर वो बांट दी जाएगी इन जर्नैल को, जी इसको 10 मरबे दो, इसको 15 मरबे दो, इसको 30 मरबे दो। यानी कि ये इनका तरीका है, बाकी कुछ कोई चीज़ नहीं है, यानी कि औकाफ की जगह को काबज़ करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि इस मुल्क में खुशहाली हो, बेहतरी हो, तो 8 सितंबर के जलसे के लिए निकलें। इमरान हाँ आपको बताऊँ चंद घंटों में भी आ सकता है, लेकिन वो सीधी इसी इंतज़ार में है कि मेरे मुल्क की अवाम मुझे लेने आए, ताकि अगर मैं इक़्तिदार में आऊँ और मेरी मुल्क की अवाम मुझसे अगर उकता जाए, यानी कि फील करे कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो फिर नया को बंदा ढूंढे, यानी कि उसके पास हथियार आ जाए। इसलिए जनाब 8 सितंबर के जलसे में लाखों की तादाद में बंदे जाएंगे तो तभी बेहतर होगा। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक पैगाम है कि अपने इलाके के लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करें ताकि वो जलसे में जा सकें।